नमस्ते, मैं निशा जैन। आज की बातचीत इमेजिनेशन पावर यानी कल्पना शक्ति पर है। कल्पना की उड़ान में व्यक्ति कहीं भी जा सकता है और कुछ भी लिख सकता है। कल्पना हमें भविष्य की ओर ले जाती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल के अनुसार कल्पना दूर की वस्तु के बारे में सोचना है। टीवी, मोबाइल और लैपटॉप पर सीरियल या फिल्में देखते समय हम उस कहानी के कैरेक्टर में अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं और फिर उस सीरियल या उस पात्र के अनुभवों को हम अपना महसूस करते हैं। इस तरह से उन घटनाओं से हम एक तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं और प्रसन्न होते हैं कि जैसे वे पात्र हमारी ही बातें कह रहा है या जी रहा है। इस तरह से कभी कभी तो हम अपने फ्रेंड्स, परिचित और रिश्तेदारों से अक्सर ही ये कहते रहते हैं कि उस फिल्म को देखो, बहुत एंटरटेनिंग है, या ये सीरियल देखो, बहुत इमोशनल है, इसमें दिखाई गई बातें हमारे जीवन की ही है, ऐसा लगता है कि ये रियलिटी के बहुत करीब है, या फिर इस फिल्म का गाना तो दिल को छू गया और आत्मा तक आवाज़ आती है, इत्यादि ऐसी बातों द्वारा हम अपनी भावनाएं, अपने संबंध उस फिल्म, गाने और सीरियल से जुड़े हुए इन सभी एक्टिंग और बातों को अपने लोगों को बताते रहते हैं। इन सभी प्रतिक्रियाओं को देखकर मनोविश्लेषणवादियों का कहना है कि कल्पना इंसान की अतृप्त इच्छा पूर्ति का साधन है और फिल्मी जगत, काव्य, साहित्य आदि जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कल्पना का उपयोग होता है, उनमें साहित्यकार, फिल्मकार, कथाकार, लेखक और उपन्यासकार भी, कलाकार, कवि और गीतकार भी अपनी रचनाओं के माध्यम से इच्छा पूर्ति करते हैं। कालिदास ने भी मेघदूत में यक्ष के विरह का वर्णन अमूर्त भाव को अपनी कविता के माध्यम से साकार किया है। इस तरह से हम कई और फिल्में जैसे देवदास, पारो, हीर रांझा इत्यादि कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें प्रेम और बिछुड़ने के भावुक दृश्य हैं। इस तरह से हम इन दृश्यों को देखकर प्रसन्न होते हैं। काव्य और फिल्म ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं, इनमें ऐसी रचनाएं होती हैं जिनमें लेखक, राइटर, संवाद लेखक अपनी कल्पना संसार का ऐसा ताना बाना बुनकर अपनी पटकथा में ऐसी रचना बनाता है जिससे उसकी अपनी और हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं संतुष्ट होती हैं। कल्पना का महत्व हमारे व्यवहारिक जीवन में भी है। ये हमें एडजस्ट करने में भी मदद करती हैं और इस तरह से हमारे उद्देश्यों और फ्यूचर के डिसीजन लेने में भी मदद करती हैं। जब उन फैसलों का साकार होने का समय आता है तो हम सरलता से एडजस्ट कर लेते हैं और इस तरह के एडजस्टमेंट से एक फ़ायदा यह है कि हमें दिवा सपनों के माध्यम से अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरी करने का मौका मिल जाता है और हम इस तरह से संतुलित बने रहते हैं। कई लोग मानसिक शांति के लिए कल्पना का सहारा अतिरेक में ले लेते हैं और जब वे कल्पना को ही वास्तविकता समझने लगते हैं तब उनमें एबनॉर्मेलिटी पैदा हो जाती है। इसलिए कल्पना का सहारा आनंद लेने में हद से ज़्यादा करना नुकसानदायक साबित होता है और व्यक्ति वास्तविकता से पलायन कर जाता है, यानी रियलिटी से एस्केप कर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह कल्पना के द्वारा समस्याओं का हल नहीं होता है। कल्पना एक स्वतंत्र होती है। कल्पना में विचारों का सहचर पाया जाता है और विचारों के फ्री एसोसिएशन से इसमें घटाने बढ़ाने की आज़ादी होती है और इस तरह से ये हमेशा बाहरी उत्तेजना की अनुपस्थिति में होती है। यह काल्पनिक वस्तु चंचल होती है।
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्राइड का कहना है, ज़्यादातर इच्छाएं काम व प्यार संबंधी होती हैं और व्यक्ति इन्हीं में जीवन भर, इन्हीं के आसपास इर्द गिर्द घूमता रहता है। व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में अनेक इच्छाएं ऐसी होती हैं जिन्हें किसी कारणवश वे पूरा नहीं कर पाता है और उसमें अंतर्द्वंद चलता रहता है और इसकी वजह से वे अव्यक्त होने से रोक दी जाती हैं और फिर उनका दमन हो जाता है। ये सब ऑटोमेटिक ही होता है और इस तरह से वे इच्छाएं चेतन मन से अचेतन मन में चली जाती हैं और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है उससे हमें थोड़ा सा टेंशन होता है और कुछ बुरा भी लगता रहता है। उस टेंशन से बचाने के लिए ये ऑटोमेटिक ही अचेतन मन में पहुंच जाती हैं और इस तरह से फिर कभी कभी हम उन्हें फिल्मों सीरियल में देखकर और उन बातों या उन चीज़ों को अपना सा महसूस कर संतुष्ट होते हैं और इस तरह से कोई कोई व्यक्ति तो कभी कभी उन फिल्मों और सीरियल्स को में ऐसा महसूस करता है जैसे वह पात्र अपने अनुभवों द्वारा हमारी ही कहानी या हमारा ही जीवन जी रहा है या दिखा रहा है और इस तरह से हम प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं। और कल्पना एक अच्छी चीज़ भी है और इसका हमें उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। और एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ का कहना है कि हवा में जो महल बनाए जाते हैं उनका निर्माण सदा पृथ्वी में पाई जाने वाली ईंटों से ही होता है, भले ही वे महल अब तक पृथ्वी पर बने किसी महल से ना मिलते हों। इस प्रकार से कल्पना में हम कई बातें और कई इच्छाएं व्यवहारिक, सामाजिक और पारिवारिक मापदंडों व मर्यादाओं के कारण पूरी नहीं कर पाते हैं और फिर उन्हें हम विजुअल्स में देखकर या पुस्तकों में पढ़कर प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं और एक तरह से इस तरह भी सोचते हैं कि चलो रियलिटी में ना सही, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, मन की दमित इच्छा कुछ तो इस तरह पूरी हुई और हम फिर उन सीन, एक्टिंग और गानों को इस तरह से देखकर पूरा एंजॉय करते हैं और संतुष्ट होते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने 2 तरह की कल्पना बताई हैं। रिप्रोडक्टिव कल्पना हमें ज़्यादातर इतिहास की घटनाओं में देखने को मिलती है। इसमें हमें पुराने अनुभवों को वर्तमान में लाना होता है। कल्पना में हमें जनरली वो महसूस होता है जो हम पहले एक बार देख चुके हों। कोई भी कल्पना कभी बिना देखी हुई कोई ऐसी बात जिसका हमें ज्ञान ना हो, जिसको हमने पहले ना देखा हो, नहीं होती है। यानी कल्पना में हम पुराने अनुभवों की पुनरावृत्ति के बदले और पुरानी इमेज के आधार पर एक नया रूप गढ़ते हैं। कल्पना में हम नया और रचनात्मक रूप देखने को पाते हैं, जैसे कि किसी जन्म से अंधे व्यक्ति को रंग की कल्पना कभी भी नहीं हो सकती है। इसका एक और उदाहरण हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि जैसे हम आंखें खोल कर भी या आंखें बंद कर कर भी एक बड़े हरे भरे फूलों से खिले हुए सुंदर बड़े पार्क की कल्पना कर सकते हैं। और सौंदर्यात्मक कल्पना में कवि और कलाकार अपनी रचनाओं में और बड़ी साइंटिफिक रिसर्चों आदि में देखने को मिलता है और इस कल्पना का संबंध कभी कभी हम अपने जीवन के काम के संबंध में भी प्रयोग करते हैं, जैसे मकान या पुल बनाना या ऊंची ऊंची बड़ी कई मंजिला सुंदर सुंदर शेप में इमारतें बनवाना। इन सभी में सबसे पहले हमें नक्शा तैयार करना पड़ता है। इस तरह की कल्पना ज़्यादातर व्यवहारिक काम की वस्तु और क्षेत्रों में ही प्रयोग करी जाती है, जैसे नहर, छोटे बड़े बांध या फ्लाईओवर बनाना। और विज्ञान में सैद्धांतिक कल्पना का प्रयोग किया जाता है और कवि, कलाकार या चित्रकार या पेंटर अपनी तस्वीरों में रंग भरने में सौंदर्यात्मक कल्पना का प्रयोग करता है। और तरंगात्मक कल्पना में व्यक्ति
अपने परिवार, समाज व खुद के लिए भी कोई लाभदायक चीज़ों या वस्तुओं का निर्माण नहीं करता है, बल्कि हवाई किले ज़्यादा बनाता है, जैसे परियों की कहानियाँ। इस तरह कल्पना हमारे लिए अच्छी है और इसमें हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति भी होती है। और आम जीवन में भी व्यक्ति कई क्षेत्रों में जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत इत्यादि में इस तरह कल्पना का सहारा या आश्रय लेता ही रहता है। व्यवहारिक जीवन में तो हमें कदम कदम पर कल्पना का आश्रय लेना ही पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कल्पना हम सभी के लिए उपयोगी है, परंतु इसे कभी भी हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। इस बात का भान तो हमें इतना रखना ही होगा। धन्यवाद।